और पारस रे तेरी रे जिनवर तेरी कठिन डगरिया नरेन्द्रम फणीन्द्रम सुरेन्द्रम अधीशम सतेन्द्रम सुपूजे भजे नाय शीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़े गातम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम गजेन्द्रम मृगेन्द्रम गहो तू छुड़ावे महा आगते नागते तू बचावे महावीर ते युद्ध में तू जितावे महारोगी के वन ते तू छुड़ावे दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को महानंद भरता हरे अक्षराक्षस भूतम पिशाचम विषमना के निविघ्न के भय अवाचम दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से निकारे विधाता सभी संपदा सर्वे को देगी दाता महाचोरी को वज्र को भय निवारे महापावन के पुंजते तू उबारे महाक्रोध की अग्नि को मेघी धारा महालोभ चले को बज्जी भारा महामोहे अंधेरे महाकर्म कांतारे ये नागिन नागिन अधोलोक के स्वामी हरो मान तू देती को हो अकामे तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनम तू ही दिव्य चिंतामणि नाग एनम पशु नर के दुख ते तू छुड़ावे महास्वर्ग में मुक्ति में तू बसावे करी लोह को हेम पाषाण नामी रटे नाम सो क्यों न हो मोक्षगामी करें से बिता की करें देव सेवा सुने वेन सोगी लगे ज्ञान मेवा जपे जपता को नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताकि सबे दोष भागे बिना तो ही जाने धरे भव गनेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे बिना तो ही जाने धरे भव गनेरे तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे गणधर इंद्र न कह सके तुम विनती भगवान ध्यानत प्रीत निहार के कीजे आप समान गणधर इंद्र न कह सके तुम विनती भगवान सेवक प्रीत निहार के कीजे आप समान पारस रे तेरी रे जिनवर तेरी और किस विधि में हो किस विधि में तो है पाओ रे सावरिया पारस अरे रे जिनवर तेरी कठिन डगरिया पारस रे तेरी कठिन डगरिया प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम जुबा पे वीरा महावीरा जुबा पे वीरा महावीरा नाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है प्रभु जी कुछ ऐसा बोलो ना इंतजाम हो प्रभु जी कुछ इंतजाम हो जाए जुबा पे वीरा महावीरा जुबा पे नाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते अरमान मेरे दिल का मिटा
अरमान मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देते, भगवान शिखर जी में बुला क्यों नहीं लेते। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्रभु जी कुछ। जुबां पे वीरा महावीरा, जुबां पे वीरा, जुबां पे वीरा। जब तक तुम उधर देखते रहोगे तब तक मैं यही लाइन गाती रहूंगी। जुबां पे वीरा, जुबां पे वीरा महावीरा, नाम हो जाए। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओम नमो अरिहंताणमे, ओम नमो श्री सिद्धाणम, और ओम नमो आहिर्याणमे, ओम नमो वजायाणम, नमे नमो लोए सब साहुणमे, नमो लोए सब साहुणमे। प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय बोले महावीर भगवान की। दिन रात मेरे स्वामी में, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो, क्षमता का भाव धर के सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कसाए नहीं भेद ना सतावे, तुमसे ही लौन लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाओ, वो सावधान रखें गाफिल न होने पाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार में त्रिजन से महराग को हटाओ। भोगे जो भोगी पगले उनका न हो सुमिरण, हे राज संपिदाया अधीन्द्र का न चाहो। रत्नत्रये का पालन हो अंत में समाधि, शिवराम प्रार्थना है जीवन सफल बनाओ। दुनिया में आने वाले जाना न भूल जाना, ये रस्म गए पुराने आने के बाद जाना। जब काल ने बुलाया कोई न रोक पाया, जाते हुए को देखो कुछ भी न काम आया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम जपते जपते, मेरे प्राण तन से निकले, तेरा नाम जपते जपते, मेरे प्राण तन से निकले, नमोकार जपते जपते, मेरे प्राण तन से निकले, आवाज मुंह से निकले, तेरा नाम जपते जपते। जय बोलो श्री चौबीसों भगवान की। कुछ कह रहे थे आप? नहीं कह रहे थे, चलो अब ये कहेंगे साथ में। क्या ओ, आ, लखा तर गए, लखा तर गए, लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लखा तर गए, लखा ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया, सुबह शाम जपिया, तेरा नाम जपिया, सुबह शाम जपिया, और सुबह शाम जपिया जी, अठो याम जपिया, सुबह शाम जपिया, आठो याम जपिया, आठो याम जपिया, दिन रात जपिया, आठो याम जपिया, दिन रात जपिया। उनकी कट गई, उनकी कट गई करम की गतियाँ जिन्होंने तेरा नाम जपिया। लाख तर गए, लाख ने तर जाना जिन्होंने तेरा नाम जपिया।
आदिनाथ जपिया, अजितनाथ जपिया, हाँ संभवनाथ जपिया, अभिनंदन जपिया, सुमतिनाथ जपिया, पदम प्रभु जपिया, पार्श्वनाथ जपिया, चंदा प्रभु जपिया, और पुष्पेदंत जपिया, शीतलनाथ जपिया, श्रेयोनाथ जपिया, काशी पूज जपिया, विमलनाथ जपिया, अनंतनाथ जपिया, धर्मेनाथ जपिया, शांतिनाथ जपिया, कुंथुनाथ जपिया, हरनाथ जपिया, और मल्लीनाथ जपिया, मुनि सुव्रत जपिया, नमीनाथ जपिया, नेमिनाथ जपिया, पार्श्वनाथ जपिया, महावीर जपिया, उनकी कट गई, उनकी कट गई करम की गतिया, जिन्होंने तेरा नाम जपिया, लाखा तर गए लाखन कर जाना, जिन्होंने तेरा, हाँ लाखा तर गए लाखा ने तर जाना, जिन्होंने तेरा सुमति सागर जपिया, जपिया विद्यासागर जपिया, वर्धमान सागर जपिया, और सन्मति सागर जपिया, हाँ ज्ञान सागर जपिया, माँ सृष्टि भूषण जपिया, माँ षष्ठी भूषण जपिया, जपिया जपिया, सारे गुरुओं ने नाव बनाई के बैठने वाला पार हो गया, लाखा तर गए लाखा ने तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपिया, लाखा तर गए लाखा ने तर जाना, जिन्होंने तेरा नाम जपिया, जिन्होंने तेरा, जिन्होंने तेरा, जिन्होंने तेरा नाम जपिया। एक बार बच्चों के लिए ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। जय बोलो श्री चौबीसों भगवान की। वो कभी वीर बन के ये भजन तुम ऐसे गाते हो, कभी वीर बन के उन्हें बुलाना, तुम नहीं जाना, तुम वीर बन के आओ, महावीर बन के आओ, किसी भी रूप में आओ, पर तुम ही आओ भगवान, हम नहीं आने वाले, हम तो यहीं रहेंगे, तुम ही आते रहो, चक्कर लगाते रहो, लेकिन हम तो इतने पक्के हैं, हमें इतना मन लग रहा है कि हम यही गाएंगे बार बार भजनों में, गीतों में, महिलाएं ढोलक बजा बजा के कभी वीर बन के। अरे रुको, अपने को भगवान से क्या कहना है? अरिहंत बना के, मुझे सिद्ध बना के, बुला लो मुझे भी तुम बुला लो। अरिहंत बना के, फिर सिद्ध बना के, बुला लो मुझे भी तुम बुला लो, बुला लो मुझे भी तुम बुला लो। मुझे श्रावक बनाना पहले, मुझे श्रावक बनाना पहले, रात्रि भोजन न करो, पानी छान के पियो, रात्रि भोजन पानी छान के पियो, बुला लो मुझे भी तुम बुला लो। अरिहंत बना के, फिर सिद्ध बना के, बुला लो मुझे भी तुम बुला लो। लेकिन जैसे भक्त माता जी पीछे के फॉर्म बट रहे हैं, नियम के फॉर्म, उसमें एक नियम है पानी छान कर पीना है, पानी छान के पीने का नियम। वो जो आपके पास फॉर्म दिए जा रहे हैं, बहुत लोगों को उसमें डाउट है, फॉर्म में नियम दिए हैं, उसके आगे आपको अवधि लिखनी है कि आप ये नियम कितने समय के लिए ले रहे हो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, साल भर के लिए, पूरे जीवन भर के लिए, तो आपको अवधि भरनी है। ऐसे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं हमारे पास, बोले माता जी पानी छान कर तो पीना है, पर बाजार का तो खा सकते हैं। अब जो पानी छान कर पिएगा, बताओ वो बाजार का खाएगा कि नहीं खाएगा? है? रेस्टोरेंट वाला थोड़ा ना तुम्हारे छन्ना लगाए बैठा है? उसके बर्तन जो स्टैंडर्ड के, उनका तो तुमने खैर नहीं देखा, लेकिन जो थोड़े से हैं, जो रेडी वगैरह के ये रहते हैं, अगर आप इनके बर्तन धुलते हुए देख लो तो तुम एक दिन ना खाओ उनके अंदर। लेकिन तुम्हारा दिल इतना पक्का है, बोले सब पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, पर जीभ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता।
जीभ के स्वाद पर कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ देखते हैं अपन। एक कहावत है कि आंखों देख के मक्खी नहीं निगल सकते, है ना। आंखों देखी मक्खी नहीं निगल सकते। हमें लगता है तुम बाजार का आंखों देखा हाथी निकल जाते हो, मक्खी तो बहुत दूर की बात है। इतना सब कुछ देख लेते हो, लेकिन उसके बाद भी कहते हो कि नहीं चल ठीक है अब क्या हो जाएगा, अभी तो समय बुढ़ापे में कर लेंगे, अभी तो बच्चे हैं, अभी तो जवानी है और ये है और वो है। चलो तुम्हारे तो कितना भी समझा ले, तुम्हें रहना तो वही है ढाक के 3 पात। लेकिन फिर भी जो सुधर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बहुत बहुत अनुमोदन आशीर्वाद कि आपने वास्तव में समझा कि ये पर्याय जीभ के स्वाद लेने के लिए नहीं मिली है, ये पर्याय आत्मा के स्वाद लेने के लिए मिली है। उसका स्वाद लेना है तो अरिहंत बना के फिर सिद्ध बना के बुला लो, मुझे भी तुम बुला लो। ओम नमो अरिहंताणम में, ओम नमो श्री सिद्धाणम, और ओम नमो आयरियाणम में, ओम नमो वजायाणम में नमो लोई सब साहोणम में, नमो लोई ये सब साहुणम। बुला लो, मुझे भी तुम बुला लो, बुला लो, मुझे भी तुम बुला लो। जितना है प्यार तुझे हो, जितना है प्यार तुझे, हाय जितना है प्यार तुझे धन दौलत और जान से। भैया एक मिनट। जितना है प्यार तुझे धन दौलत और जान से, उतना ही प्यार अगर हो, उतना ही प्यार अगर, उतना ही प्यार अगर तू कर ले भगवान से, उतना ही प्यार अगर तू कर ले भगवान से। जितना है प्यार मुझे, बोलो जितना है प्यार मुझे, जितना है प्यार मुझे धन दौलत और जान से, उतना ही प्यार अगर मैं कर लूं भगवान से। ओम नमो अरिहंताणम में, मैं ओम नमो आयरियाणम में, ओम नमो वजायाणम में नमो लोहे सब साहोणम में, नमो लोहे सब साहोणम में। जितना है प्यार मुझे, अपन ने इतनी लाइन बोली कि जितना है प्यार मुझे धन और दौलत और, उतना ही प्यार अगर मैं कर लूं भगवान से। उसके बाद क्या होगा ये तुम स्वयं जानते हो कि जितनी शिद्दत से मैं पैसे को प्यार करता हूँ, जितनी शिद्दत से मैं परिवार को प्यार करता हूँ, जितनी शिद्दत से मैं अपनी जान को प्यार करता हूँ, जान मतलब जान, जिंदगी, जीवन, उसको प्यार करता हूँ, उतनी भैया लोग यार कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं लोग बैठ के, इसलिए हमने सोच लिया वो वाली जान ना समझ ले हैं। हाँ, तो जितना आप अपनी ज़िंदगी को प्यार करते हैं उतना ही प्यार, क्योंकि अपन रोज पढ़ते तो हैं, क्या पढ़ते हो कि तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मोरी हरो करो मोहि स्वाधीन। जैसे मछली तड़पती है भगवान पानी के बिना, ऐसे मैं तड़पता हूँ आपके बिना। ऐसा मंदिर में तो बोल के जाते हो, लेकिन क्या अनुभव है आपका ऐसा कि आप ऐसे तड़पते हो भगवान के बिना जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना? ऐसा नहीं है भगवान, मैं सिर्फ शब्दों से बोलकर चला जाता हूँ। यही तो कारण है कि मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर से बोलकर चला जाता हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि जितना है प्यार तुझे धन दौलत और जान से। तो जितने भी भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं उन लोगों को विशेष ध्यान देना है कि आप रोज दुकान समय से जाते होंगे, रोज ऑफिस समय से जाते होंगे, आपका पूरा एक शेड्यूल फिक्स होगा कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मंदिर आना है, इतने बजे अभिषेक करना है, इतने बजे घर जाना है, नाश्ता करना है और दुकान चले जाना है। लेकिन ये सारे जितने भी तुमने अपने जीवन के संविधान बना रखे हैं, इस सब में परिवर्तन करना है 28 तारीख को। करोगे कि नहीं करोगे? 28 तारीख को आपको जब यहाँ का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही दुकान जाना है। किसी की जॉब है तो बात अलग है कि आपको जॉब पे जाना है, वहाँ पर तो हाजिरी देनी पड़ेगी समय से। लेकिन जो व्यापारी है, जिनका स्वयं का व्यापार है, वो एक दिन, हाँ तुम पहले बात कर लो,
मुझे ना बोलने देना। अब एक आध दिन व्यापार का सारा व्यवहार ही बंद हो जाएगा। अभी हम वही कहने वाले थे कि कोई चला जाए तो कितने दिन के लिए शटर डालना पड़ता है? डालना पड़ता है, नहीं डालना पड़ता? अगर कोई ऊपर चला जाए तुम्हारे परिवार में से तो उस दिन शर्म के सौदे शटर डालना पड़ता है। इच्छा हो खोलने की तो भी नहीं खोल सकते कि कोई क्या कहेगा कि आज घर का व्यक्ति शांत हो गया तो भी दुकान खोल के बैठा है ना। तो उस दिन शर्म के सौदे आपको शटर डालना पड़ता है, लेकिन उस दिन भगवान की भक्ति में आप शटर डाल के रखना, क्योंकि उस दिन भगवान की भक्ति में शटर डाल के रखोगे। क्योंकि ऐसा अनुभव है, ऐसा देखने में आया है कि लोग कहते तो ये भजन गाते हैं, कौन सा, तू एक पैसा देगा तो, लेकिन जो इस भावना से देता है ना उसको एक पैसा भी जाता है और वापस कुछ नहीं आता है। लेकिन जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है उसको जरूर बहुत 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 लौट कर आता है। तो आप उस दिन प्रदर्शन नहीं करना है हमें कोई भी। आप ये मत सोचना कि माताजी बार बार उस कार्यक्रम की भूमिका बना रही हैं तो माताजी का कोई ऐसा मन है कि माताजी यहाँ पर आई हैं तो माताजी के सानिध्य में एक ऐसा ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, पूरी दुनिया देखे कितनी भीड़ आई थी। हमें भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। ये मत समझना कि रोज आपको भीड़ इकट्ठी करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। भीड़ तो अभी बाहर एक वो 2 बंदर लेकर आ जाए, बंदर और बंदरिया को, और डमरू बजाने लगे हैं तो उसके आसपास भी घेरा लगा के भीड़ खड़ी हो जाती है। होती है कि नहीं होती? वो डमरू बजा के बंदर और बंदरिया का खेल नहीं दिखाना है हमें, वो वाली भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। उस भीड़ के लिए आपको बार बार प्रेरणा नहीं दे रहे हैं। हमें तो भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करनी है। उस दिन प्रदर्शन नहीं होगा, उस दिन भगवान का सच्चा दर्शन होगा। उस भावों से हमें बिल्कुल समय से सभी भैया लोगों से भी अपेक्षाएं, महिलाओं को तो बार बार करें, लेकिन भैया लोगों से भी अपेक्षाएं बार बार आप लोगों से प्रेरणा दे रहे हैं। आप लोग अभिषेक किसी भी टाइम करते हो, जल्दी फ्री होना है, जल्दी फ्री होके आपको समय से आना है। मेरे को तो जब तक, क्योंकि कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, को थोड़ा तो शर्माओगे कि माता जी ने इतनी बार कहा है तो चलो हो ही आते हैं। इसलिए बार 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 आपको कहते रहूँगे, क्योंकि जितने लोग आएंगे, मैं बार बार बोलूंगी, तो जितने लोग आएंगे उन सबका कम से कम 8-8, 10% तो मुझे भी पुण्य मिलेगा। तो अशोकनगर की इतनी बड़ी समाज है तो मैं तो 100% में संतुष्ट होने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो हजारों % मुझे अशोकनगर समाज का मिले, ऐसी भाव। ताली तो बजा दो कम से कम, अपने पुण्य के लिए नहीं तो कम से कम मेरे पुण्य के लालच के लिए बजा दो कि माता जी देखो कितनी लालची है। हाँ, मैं लालची हूँ अपने पुण्य को, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तक मोक्ष का द्वार नहीं खुला तब तक तू धूप में नहीं, तू छाया में रहकर वहाँ मोक्ष के द्वार खुलने का इंतजार कर। तो भले ही पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, पाप भी छोड़ना है, पुण्य भी छोड़ना है, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं बन रही है तब तक पुण्य का संचन तो कर सके कि ऐसी जगह पर जा सके कि हमें भटकना ना पड़े। चलेंगे समय अपनी गति से, क्योंकि चल रहा है। किसको भजन सुनाना है? आज सिमी दीदी मुगावली से यहाँ पर है, वो सुनाएंगी। उसके अलावा किसी और को माता जी आज सामूहिक बच्चों का सुनाएंगे। सामूहिक बच्चे सुनाएंगे पाठशाला के। आज पूरे पाठशाला के बच्चे, कोई भी प्रेयर। कौन सी पाठशाला के बच्चे हो? हाँ, शांतिनाथ डिजिटल पाठशाला के बच्चे एक बहुत प्यारा सा भजन लेकर आए, जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आज डिजिटल पाठशाला, जैसा कल कहा था कि बच्चे बिल्कुल अपने हिसाब से खड़े होंगे गया, तो लोगों ने उसके लिए बोला रस्सी पकड़ ले, हाथ दे दे, अपना हाथ दे। उसने नहीं दिया। यहाँ तक हो गया कि वो 2-4 मिनट में मर जाएगा, तड़प रहा था। लेकिन एक आदमी ने कहा ले मेरा हाथ ले ले, उसने ले लिया। लोग कहने लगे इतनी देर से हम यही तो कह रहे थे हाथ दे दे, बोले मैं मर जाता, हाथ देता नहीं। तुमने कहा ले लो, मैंने सोचा मरते मरते कुछ तो ले के जाऊं। ऐसे ही आप लोग हो, हमें देना या नहीं देना, अपने जीवन के घट को पुण्य से भर लेना, क्योंकि अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, अव्वल तो तेरे दरबार में आया नहीं जाता, आकर के यहाँ से वापस जाया नहीं जाता। और कौन कहता है कि तेरे दरबार में कुछ नहीं मिलता? ये कहो कि दामन छोटा है, हमें फैलाना नहीं आता, हमें फैलाना नहीं आता। आप लोगों को कहा ना उधर माता जी के आगे नहीं खड़े होना। चलिए। हम जैसों की पुकार सुना है तुम सुनते हो।
बहुत बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे बच्चे हैं ये लोग, बैंड भी बजाते हैं, भक्ति भी करते हैं, और रात को भी छोटे छोटे बच्चे आके भैया वृत्ति करते हैं। चलिए एक बार जोरदार ताली इन बच्चों के लिए पुनः बजा दें, अच्छे से बजाएं, तुम्हारे यहीं के बच्चे हैं। और बता दें 26 तारीख को, ऐसा नहीं कि बच्चों का है तो बच्चों को भेज दो, तुम्हें भी आना है। आओगे कि नहीं आओगी? हाँ, 26 तारीख को भक्तांबर विधान होगा बच्चों के द्वारा। बहुत सुंदर तरीके से वो विधान संपन्न कराया जाएगा। और साथ ही साथ वो कार्यक्रम सिर्फ पाठशाला के बच्चों के लिए नहीं है, पाठशाला के बच्चे तो रहेंगे उसमें, लेकिन अन्य अशोकनगर के जितने भी बच्चे हैं जो वास्तव में, क्योंकि कहते हैं बायोलॉजिकली तो हर कोई माँ बाप बन जाता है, बायोलॉजिकली तो हर कोई माँ बाप बनता है, लेकिन वास्तविक माँ बाप अगर है तो आपका पहला कर्तव्य है संस्कार उनको देना। क्योंकि किसी ने बड़ी सुंदर बात कही कि महंगी से महंगी कार तो अमीर माँ बाप अपने बच्चों को दिला सकते हैं, लेकिन एक कार वो है जो हर माँ बाप दिला सकते हैं और दिलानी चाहिए, वो है संस्कारों की कार। तो वो संस्कार की कार दिलाने के लिए आपको हर जितनी भी महिलाएं पुरुष वर्ग यहाँ पे बैठा है, अपने बच्चों को 26 तारीख को दिन में उस भक्तांबर विधान में लाना है। और विधान के तुरंत बाद या विधान के मध्य जब भी अवसर लगेगा तब सब बच्चों का सरस्वती मंत्र संस्कार यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा। बच्चों का सरस्वती मंत्र संस्कार, जो कि एक बहुत बड़ा वास्तव में अनुष्ठान है, जो बच्चे बहुत याद करते हैं उसके बाद भी याद नहीं हो पाता है, या जिनका बहुत मतलब पूरा कुछ याद करके जाते हैं लेकिन जब पेपर में बैठते हैं तो भूल जाते हैं या घबराहट होने लगती है। जिन बच्चों के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं उन बच्चों के सभी के सरस्वती मंत्र संस्कार यहाँ पर किए जाएंगे पूज्य गुरु माँ के सानिध्य में। और मौका लग गया, अवसर लग गया तो हाथ से भी वो संस्कार संपन्न होंगे। और 26 तारीख की शाम को यहाँ पर प्रभु भक्ति, और प्रभु भक्ति के बाद एक शाम देश के नाम, ऐसी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर बच्चों के द्वारा दी जाएंगी। आगामी आपको और बताते रहेंगे, अभी तो 2-3 दिन और हैं। चलिए, अब पहला प्रश्न है छोटे बच्चों से कि आप मंदिर जाने के लिए कैसे प्रेरणा देंगे किसी को? क्या बोलना? नहीं, किसी को मंदिर जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलोगे? क्यों जाना है मंदिर, किस लिए बोलना, ऐसा बताना है। चलिए, छोटे बच्चे हैं, आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग जो तोता जैसी रटन तोती है वो तो बोल, दर्शन पाठ आता है बेटा? हाँ सुनाओ। नहीं आता है क्या? दर्शनम देव दिवस से आता है? नहीं आता है। प्रभु पतित पावन आता है? सुना सुनो बेटा, इसको दे दो, ये बोल रही है दर्शन पाठ, दे दो। दर्शन पाठ आता है? प्रभु पतित पावन तो ये भी बोल रही थी। छोटे से बच्चे किसको आता है दर्शन? वाह, जय बब्बन, जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। छोटे से बच्चे आप मंदिर में क्यों आते हैं? परमात्मा के दर्शन के लिए कि पुण्य के लिए कि भगवान बनने के लिए? चलिए आप लोगों को प्रश्न बताया कि मंदिर में क्यों आते हैं, हाथ उठाइए। बंदामी माता जी, अपनी कर्मों को क्षय करने के लिए आते हैं। हाँ। आप 8 अर्घ्य क्यों चढ़ाते हैं? 8 अर्घ्य 8 कर्मों को नाश करने। चलिए बिल्कुल सही, आ जाइए। मंत्र में किसको नमस्कार किया जाता है? आ जाइए। नमोकार मंत्र में किसको नमस्कार किया जाता है और विनय पाठ में पहले किसको नमस्कार किया जाता है? 5 परमेश्वर में दोनों को। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। स्वामी माता जी, नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को और विनय पाठ में जिनेंद्र भगवान को। बैठ जाओ। चलिए महिलाएं। अरिहंत भगवान को नमोकार मंत्र में और जिनेंद्र भगवान को बैठ जाओ, बैठ वो जाओ। बता रही नमोकार मंत्र में अरिहंत को नमस्कार करते हैं और विनय पाठ में सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। नासे करुण जुआट अनंत चतुस्सय के धनी। हमने पहले अपने हाथ ही नहीं उठाया, हमने बोलना बाद में उठाया थे, हम बोलने लगे तो हम। अच्छा, दोबारा से बोलिए। अरे हल्ला नहीं करो। नहीं नहीं,
चलिए बैठ जाइए। जहाँ कुछ पाने के लिए की जाती है कि कुछ खोने के लिए की जाती है? क्या पाने के लिए और क्या खोने के लिए की जाती है? हाथ उठाना सिर्फ। जय हो। हम तो सोच रहे थे अशोकनगर के लोग बहुत ज्ञानी होंगे। आस्थाएं बोलते हैं और अक्षय पद प्राप्ताएं बोलते हैं, कामवाण विध्वंसनाएं बोलते हैं और क्या क्षुधा रोग विनाशनाएं बोलते हैं और अष्टकर्म दहनाएं बोलते हैं, लेकिन मोक्ष पद प्राप्ताएं बोलते हैं, अनर्गत पद प्राप्ताएं बोलते हैं। तो आपको जवाब देना था कि विकारी चीज़ों को नष्ट करने के लिए और स्वभाव को प्राप्त करने के लिए पूजन करते हैं। और पूजन में सिद्धों को इसलिए नमस्कार करते हैं कि उस सिद्ध शिला की प्राप्ति हमें भी हो। जब आप व्यापार करते हैं तो ये नहीं कहते कि हमें 2 रुपया मिल जाए। सबसे पहले व्यापार के क्या सोचते हैं? अशोकनगर में पहला नंबर मेरा ही हो जाए। इसलिए जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले सिद्ध बनने की भावना बातें, इसलिए उन्हें नमस्कार करते हैं। चलिए छोटे छोटे बच्चे बताएंगे कि पाप किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? दोबारा बताओ। किसी बुरे कार बुरे भाव करने को पाप कहते हैं। आपको यही पढ़ाया गया है, उसे पाप कहते हैं। चलिए आ जाओ, कोई बात नहीं बेटा, आपको बच्चे। अरे वहां से नहीं बताओ, आप बताओ बेटा। दे दो इसको। झूठ, चोली, चोली, हिंसा, हिंसा पूछ रहे बेटा, पाप नहीं पूछ रहे। इसको दो बगल में। हाँ बगल वाली को दे दो। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। बिल्कुल सही बताया। द्रव्य हिंसा और अब आपको बताना है द्रव्य कौन कौन सी है? उद्योगी ने विरोधी हिंसा। कोई बात नहीं, छोटी सी बच्ची ने इतना अच्छा बताया। अब आपको बताना है कि आपका झगड़ा हो रहा है किसी से और तो वो कौन सी हिंसा हुई? हाँ बताओ बेटा, खड़े हो जाओ। क्रोध, क्रोध, क्रोध नहीं, हिंसा। अच्छा बताओ, देखो इन्होंने क्रोध बताया। हाँ बेटा, इसके पीछे वाला बच्चा बता रहा। हाँ बताओ कौन सी, दे दो उसको। विरोधी हिंसा। बिल्कुल सही, सही, बहुत अच्छे। आदि का व्यापार है और बहुत सारे कीड़े मर गए। आपने चाहा नहीं था लेकिन मर गए, तो वो कौन सी हिंसा है? बच्चे हाथ उठाएंगे। छोटे छोटे बच्चों से आज जान के सरल सरल पूछ। एक छोटी सी बच्ची बता रही। हाँ बताओ। भाव हिंसा। बैठ जाओ। आपकी दुकान अनाज की हो और आपने चाहा नहीं था लेकिन जीव मर गए, तो कौन सी हिंसा हुई? हाँ दे दो। बिल्कुल सही, आ जाओ। अच्छा हमारी आत्मा के बोलो बोलो बेटा, बैठ जाओ आप लोग। हमारी आत्मा के प्रदेश पर छवि आपकी ही अंकित है। सांसों की सरगम पर गुरुवर गीत आपके ही गुंजित हैं, गीत आपके ही गुंजित हैं। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। माता जी मुंगावली के बाद कई दिनों से बिहार पर हैं। रास्ते काफ़ी पथरीले थे, लेकिन एक चीज़ जो कभी कम नहीं हुई, माता जी के चेहरे पर उनकी मुस्कान। तो चंद शब्द उसके लिए। जब जब मुस्कान देखते हैं आपकी, ये मन संभल पाता है। हर परिचय को सहकर भी कैसे यूं मुस्कुराया जाता है, कैसे यूं मुस्कुराया जाता है। छोटी सी कविता जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। बस अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है, हमें आपके पास रहना अच्छा लगता है। हर पल आपका सानिध्य सच्चा लगता है। यूं तो आपका आशीष हर पल है हम पर हाथ आपका सर पर निरुपम भाव भरता है, निरुपम भाव भरता है। हमें ये हाथ सर पर बस अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। जब आपकी नज़र उठती है हम पर, जब मुस्कान खिलती है मुख पर,
हमें ये मुस्कान अनुपम लगती है, हमें आपका हाथ सर पर अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। आप मेरे मन का संगीत हो जैसे, हृदय वीणा की झंकार से बस गुरुमा निकलता है। यही तो भाव हैं जो कविता का रूप रखते हैं, यही वो भाव हैं जो कविता का रूप रखते हैं। आपका अपने पास होना अच्छा लगता है, हमें आपका सानिध्य सच्चा लगता है, आपका साथ बस अच्छा लगता है, बस अच्छा लगता है। अगर आप सब चाहते हैं कि माता जी का चतुर्मास बुंदेलखंड में हो तो आपका जयकारा इतनी जोर से होना चाहिए कि माँ के भाव पिघल जाए। और मुंगावली की नगर गौरव है, मुंगावली की माटी को चंदन किया है, तो जयकारा भी जोरदार होना चाहिए। आरिका माँ श्री 105 षष्ठी भूषण माता जी की, आरिका माँ श्री 105 षष्ठी भूषण माता जी की। जो भावों के जो अपनी वाणी से और अपने भजनों के शब्दों से हमें प्रभु के इतने निकट ले जाती हैं कि हमें लगता है कि भगवान बस हमारे सामने बैठे हैं। ऐसी ही माँ आरिका माँ विश्वस्मती माता जी की, आरिका माँ विश्वस्मती माता जी की, आरिका माँ विमलमती माता जी की, छुल्लिका माँ आप्तमती माता जी की, सभी मुनि महाराजों की, माँ के जनों में वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आपके मम्मी पापा नहीं आए पूरे, इसलिए आप बहुत गपड़ सपड़ कर रहे हैं। घर पे बताना कि इस बार माता जी के सानिध्य में बहुत बड़ा निर्माण लाड़ू चढ़ने वाला है। 108 किलो निर्माण लाड़ू बन रहे हैं, 108 किलो की क्या। और निर्माण लाड़ू की हम प्रतियोगिता अलग रख रहे हैं, सुंदर सुंदर पुरस्कार देंगे। और उसका निर्धारण एक दिन पूर्व ही सायंकाल परम पूज्य माता जी के सानिध्य में हो जाएगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम है। विपिन मेरे पास आओ जरा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में हम पहले दिन 26 तारीख को, हमारा जो 26 जनवरी है, भारत गणतंत्र हुआ था। और मुकेश भैया कह रहे थे जब आचार्य श्री का चातुर्मास, हाँ देखिए एक मिनट, जो लोग भी बात कर रहे हैं किसी प्रकार की भी, उन्हें आज रात को सोने से पहले 21 माला फेरना पड़ेगी, वरना शांति से सुनो। हाँ बोलो। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में आचार्य भगवान के सामने ध्वजारोहण की बात आई कि आचार्य श्री 15 अगस्त है, वो ध्वजारोहण करना है। तो आचार्य श्री का राष्ट्र ध्वज फहरेगा। आचार्य श्री वहाँ बैठे नहीं रहे आसन पर, ध्वज जहाँ था वहाँ तक गए पैदल। ध्वज के नीचे ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कायस्वर किया, पूरा संघ खड़ा रहा। जनगण मन जब चल रही थी तो आचार्य श्री कायस्वर कर रहे थे पूरे संघ। ये सम्मान है राष्ट्र का। इतने बड़े महासंत, इतने बड़े महासंत, इस सदी के महानतम नायक, और मैं समझता हूँ आने वाले 500 वर्षों में भी शायद कोई हो, किसी पुण्यात्मा के जीव से यदि ऐसे महासंत आ जाएं, कह नहीं सकते। जब वह राष्ट्र के लिए समर्पित हैं तो हमारे यहाँ परम पूज्य दृष्टिभूषण मती माता जी यहाँ विराजित हैं, उनका राष्ट्र के नाम संदेश होगा। फिर पाठशाला के आकाश भाई हमारे जो शांतिनगर पाठशाला में संयोजक हैं, और सभी पाठशालाओं के बच्चों को यहाँ गंज मंदिर में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कराएंगे। फिर इसके बाद 26 तारीख को पूज्य माता जी के प्रवचन होंगे। ये सारे कार्यक्रम गंज में होंगे। पूज्य माता जी ने बड़ी अनुकंपा की और उन्हें सरस्वती संस्कार भी मिल सकते हैं। ये लकी ड्रा खुलने वाला है। यदि आपका पुण्य प्रबल रहा, बच्चों के भाव अच्छे रहे, माता पिता के भाव अच्छे हों, पेरेंट्स की इच्छा होगी तो उन्हें सरस्वती संस्कार भी यहाँ मिलेंगे। दोपहर में 1:30 बजे से 26 तारीख को यहीं भगवान का कलशाभिषेक होंगे। पाठशाला के बच्चों को, छोटे बच्चों को, पाठशाला के सारे बच्चों को आना है उसमें। वो पेरेंट्स आए तो वो पीछे से देखेंगे, लेकिन सभी पाठशालाओं के हमारे बेटा बेटियों को आना है। बेटों को यहाँ धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। इसके बाद परम पूज्य माता जी अपने श्री मुख से मंत्रों का उच्चारण करेंगी और भगवान महावीर स्वामी की महाराधना, श्री भक्तम्बर जी की महाराधना यहाँ अर्घ समर्पण के साथ हम करेंगे। भक्तम्बर महामंडल विधान करेंगे। सांयकाल में फिर से हम यही शाम सजाएंगे। बाहर विशाल टेंट लगेगा, आप ये मत सोचना सब यूं ही हो जाएगा। बहुत सुंदर टेंट लगेगा, राष्ट्रगीतों का दौर चलेगा,
भक्ति चलेगी, सब हम गंज मैदान में करेंगे और इसी के साथ यह सांस्कृतिक कार्यक्रम का दौर पूरा होगा। 26 जनवरी को सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला परम पूज्य माताजी के सानिध्य में चलेगी। 27 तारीख को हमारे नगर में, हमारा जिला क्या मैं तो कहूँ माताजी विसापार स्तोत्र महा आराधना तो हमने पहली बार सुनी है, सैकड़ों विधान कर लिए मैंने माताजी, लेकिन विसापार स्तोत्र महामंडल विधान हमारे नगर में पहली बार हो रहा है और इसके मंत्रों का उच्चारण विभिन्न बताएंगे अभी आपको, मैं उसको जान के नहीं बता रहा। महाआराधना होगी और परम पूज्य आर्यका रत्न जी के मंगल प्रवचन होंगे। सायंकाल की जो भक्ति का कार्यक्रम वो यथावत होगा। हमारे सभी महिला मंडलों ने इंदु दीदी के नेतृत्व में व्यापक तैयारियां की हैं। सायंकाल 6:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला अशोकनगर में, पूरे मंडलों के विभिन्न नाम लो एक बार, देर हो जाएगी। देखिए आज दोपहर में सारे मंडल थे, वैशाली भाभी आप नहीं थी, सारे मंडल जितने भी महिला मंडल थे सारे मंडल यहाँ उपस्थित थे और पुरुष मंडल भी लगभग बहुत सारे थे, जिनमें अरिहंत ग्रुप, जैन मिलन, जैन जागृति मंडल, विमर्श जागृति मंच, दिगंबर जैन युवा वर्ग, महिला मंडल, महासमिति, बहु बेटी संगठन, महिला परिषद, युवा महिला परिषद, बामा देवी, दिगंबर जैन युवा महिला वर्ग, श्री विद्यासागर महिला मंडल, श्री सुधा सागर महिला मंडल और पाठशाला की दीदी लोग यहाँ उपस्थित थे। और आप सब ने इतना जबरदस्त दोस्त के साथ में माता जी के मार्गदर्शन में हम एक ऐसा ऐतिहासिक जुलूस निकालने जा रहे हैं जो जिसकी कल्पना हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आखिरी छोर गंज में होगा और उसका पहला छोर भी गंज में होगा, मतलब ये पूरा प्रोसेशन रोड हमारा पूरा भरा होगा। तो ऐसे हम भगवान आदिनाथ जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं उनके ऐसे निर्वाण महोत्सव हम पुनः एक बार हम सबको दिवाली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम शाम को माता जी बताएंगे कि घर से हमें 5 दीपक लेकर आना है, एक एक दीपक हम भगवान के आगे समर्पित करेंगे और बाकी 4 दीपक आप अपने घर लेकर जाएंगे। तो ऐसे और एक उसी के साथ में निर्वाण लाडू सजाओ प्रतियोगिता भी आप सब महिलाओं के लिए रखी गई है और उसमें बहुत ही शानदार आकर्षक पुरस्कार आप सबके लिए रखे गए हैं और वो महिलाओं के लिए है, सिर्फ महिलाओं के लिए। अब पुरुष लोग इतने होशियार कहाँ होते माता जी? उनके साथ पुरुष तो लेके ही जाएंगे। और वो जो लाडू आप सजाएंगे उसको माता जी नाम तो इन्हीं का बोलेगा, लाना चाहे तो ला सकते हैं ना पुरुष वर्ग भी, ऐसी बात नहीं है। वो बैठी हैं। अच्छा, ठीक बात है। और मैं आपसे ये बात वापस से कह रहा हूं कि आप घर घर चर्चा ये शुरू कर दें, एक एक जन। देखिए बड़ा सौभाग्य आप सबका, मैं सिर्फ पाठशाला के बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूँ, आपके जो बच्चे घर में रहते हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन सबको भी आप माता जी से सरस्वती संस्कार दिलाएंगे तो आपके बच्चों का जीवन उज्जवल होगा। माता जी ने बताया था कि जो बच्चे भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर रहती है, ऐसे बच्चों को माता जी के द्वारा जब संस्कार दिए जाएंगे उनकी बुद्धि खुलेगी और वो बच्चे भविष्य के बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, कई महिलाएं हमसे पूछती है माता जी आपको इतने भजन कैसे याद रहते हैं, तो इन्होंने हमारे सरस्वती संस्कार किए थे इसलिए याद रहते हैं। जय हो। देखिए आप देख रही हैं माता जी की जो एनर्जी है, दुबली पतली माता जी है, लेकिन एनर्जी कितनी जबरदस्त एनर्जी, आप सब झूम जाते हैं। तो ऐसे संस्कार आपके बच्चों में भी पड़े तो आप उस दिन जरूर अपने बच्चों को लेकर आइए और आपकी सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ आप लोग यहाँ उपस्थित वो लोग ना रहें, आपके घर के प्रत्येक परिवार के एक एक सदस्य को उस दिन जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जुलूस निकलेंगे, जो प्रभावना जुलूस निकलेगा, उसमें अलग अलग ग्रुपों को देखिए श्री जी विराजमान रहेंगे और भगवान अलग अलग ग्रुपों में, एक शांतिनगर मंडल, शांतिनगर के जो शांतिनगर के रहने वाले लोग हैं वो एक पालकी के साथ होंगे, एक गंज के जो लोग रहवासी लोग हैं एक वो रथ के साथ में होंगे और एक पार्श्वनाथ मंदिर के जो लोग हैं वो एक पालकी के साथ में रहेंगे और जैन मिलन की तीनों शाखाएं के साथ में जिनवाणी का पालकी होगी। तो ऐसे हम अनूठे आयोजन में उसे ऐतिहासिक बनाएंगे, हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। मैं
माता जी ध्यान से सुने, आपको एक विशेष सूचना यहाँ से प्राप्त हो रही है। माता जी कि- विशापाहार विधान क्या होता है, उसके क्या महत्व एक बार बताएंगे आप? हाँ, सुबह प्रवचन में बताएंगे। उसको सुबह माता जी अपने प्रवचन के माध्यम से उसको विस्तृत जानकारी देंगी। आप लोग अभी से अपना मन बनाएं कि हमको उस विधान में बैठना है। यूँ तो वो बहुत छोटा सा ही विधान है, मात्र 40 सर्ग का विधान है, लेकिन फिर भी हम सबको वो उसका बहुत महत्व। देखिए, आदिनाथ भगवान का अनुष्ठान यहाँ पर होने जा रहा है, त्रिदिवसीय कार्यक्रम। एक बार जयकारा लगाओ पहले, जय बोले 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। हम जितने भी डिजिटल पाठशाला के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बिल्कुल मुंह पर उंगली रख के बैठो, चुप। आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वरना डिजिटल पाठशाला के जितने बच्चे हैं हम उन्हें आगामी किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, ना कल से कोई भी प्रश्न पूछेंगे। माता जी बाकी तो सब अच्छे, एक आध को छोड़ के। नहीं, सब अच्छे हैं, अच्छे तो सारे हैं, लेकिन ऐसे ही बोल रहे हैं। हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, डांटने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आता नहीं है ना डांटना, तो प्रैक्टिस है। देखिए, एक विशेष बात, यहाँ पर आदिनाथ भगवान का ये महा अनुष्ठान होने वाला है। आपको एक बात बता दूँ, एक समय था ऐसा जब माता जी की 1994 में दीक्षा हुई। उसके बाद एक ऐसा समय था कि माता जी 1 किलोमीटर का विहार भी नहीं कर पाती थी। माता जी चलती थी तो पैरों में इतनी पीड़ा होती थी कि 1 किलोमीटर अगर एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना हो तो उन्हें 3 बार रास्ते में बैठना पड़ता था। लेकिन आदिनाथ भगवान की जब माता जी ने भक्ति की, उस रानीला के क्षेत्र में हरियाणा में माता जी ने भक्तांबर का पाठ किया वहाँ पर और भगवान की भक्ति में लीन हुई, तो वहाँ से स्वतः ही गंधोदक की धार उस वेदी से श्री जी की प्रतिमा से निकल पड़ी। और वो दिन का दिन है आज का दिन कि मैंने स्वयं देखा कि एक समय में, एक दिन में नहीं, 2 बार के विहार में नहीं, एक समय के विहार में जो माता जी 1 किलोमीटर विहार नहीं कर पाती थी, वो 23 किलोमीटर का विहार करके एक बार में पहुंची। ये आदिनाथ भगवान की अनुकंपा है। और ऐसा नहीं है विशापाहार विधान आपके यहाँ हो रहा है तो कुछ अलग हो रहा है। माता जी ने 1008 विशापाहार विधान का संकल्प लिया है, जिसमें जब महावीर जी में चातुर्मास किया था 2021 में, तब 111 दिन तक लगातार विशापाहार विधान की वहाँ पर अनुष्ठान किया था। उसके बाद अगले वर्ष वहाँ 58 दिन तक चला। टीकमगढ़ में भी ये अनुष्ठान बहुत ही वृहद रूप से चला। ये तो एक श्रृंखला, एक महानुष्ठान की श्रृंखला है जिसका सौभाग्य अशोकनगर वालों को भी प्राप्त होने जा रहा है कि एक दिन का सानिध्य, एक दिन का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त होगा। ये कोई छोटा मोटा अनुष्ठान नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है जो आपको सहज रूप से प्राप्त हो रहा है। और सहज रूप से प्राप्त जो चीज़ हो रही है उसको सहजता से जाने मत देना। आप लोगों को पुण्य कमाना है, आपको समय निकालना है, हर चीज़ के लिए समय है, लेकिन अपने लिए समय निकालना है। जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ पर बैठे हैं उनको भी भाव बनाने, जल्दी नहीं करना उस दिन दुकान जाने की। अरे दुकान तो जाना है, जिस दिन दुनिया से चले जाएंगे दुकान उस दिन भी चलेगी। जब हम दुनिया से चले जाएंगे दुकान उस दिन भी चलती रहेगी। लेकिन हमें, क्योंकि माता जी कहती हैं कि सफ़र में शिकायत मुसाफिर को ना हो, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। अरे उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है। जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है तो अभी से उस सफ़र के लिए अपना रिजर्वेशन करवाना शुरू कर दो। तो जितना भी पुरुष वर्ग है, जितना भी महिला वर्ग है, आपको क्या स्थिति रहेगी, कौन सौधर्मेंद्र, कौन यज्ञनायक, कौन कुबेर, कौन ईशान, वो बनेगा। वो व्यवस्था आपको समाज के लोग बताएंगे, कमेटी बताएगी, लेकिन आपको अपने भाव बनाने हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस विधान में बैठना है। और यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम समस्त महिला मंडलों द्वारा किए जाएंगे। 28 तारीख बहुत विशेष होने वाली है अशोकनगर जैन समाज के लिए, बल्कि मैं कहूँ अशोकनगर संपूर्ण जिलावासियों के लिए बहुत विशेष होने वाली है, क्योंकि 28 तारीख को भगवान आदिनाथ स्वामी का पहली बार सार्वजनिक रूप से, पहली बार, मुझे माताजी ध्यान नहीं है, 1989 से तो मैं लगातार अशोकनगर की मंच पर हूँ, लेकिन हमने रथ यात्रा के साथ आज तक भगवान आदिनाथ स्वामी का निर्माण महोत्सव नहीं मनाया। पहली बार रजत रथ में प्रभु निकलेंगे आपके घर के आगे से, पालकियों में प्रभु निकलेंगे। और सारे महिला मंडलों ने यहाँ स्वीकृति दी है, सारे महिला मंडल अपनी अपनी ड्रेस कोड में होंगे। युवा मंडल और ट्रस्ट कमेटियों को आज माताजी ने दोपहर में कहा जो ट्रस्ट कमेटी का सदस्य रहना चाहते हैं वे उपस्थित रहें, बाकी नहीं तो, और उनके बोर्ड बदले जाएंगे, नहीं तो जो रह जाएंगे वो घर रहें, उन्हें टाइम नहीं है तो। और दूसरी बात, आपको आरती के थाल
पहले से सजा कर रखना है। पालकी और रथ आपके घर आगे रोकेगा नहीं, आपको आरती करना है, बढ़ते रहना है। 28 तारीख को यहाँ लौटकर महाअभिषेक होगा। सभी मंदिरों में सिर्फ प्रातःकाल की बेला में अभिषेक होंगे। उस दिन जो हम 8:30 9 बजे 10 बजे तक अभिषेक करते हैं, आज पूज्य माता जी ने ऐसा निर्देशित किया कि माता जी के ही सानिध्य में एक ही स्थान पर गंज मैदान में महाअभिषेक भी होगा और जो भी भक्त आएंगे सबको अभिषेक का 10 बजे जब जुलूस लौट कर आएगा सौभाग्य मिलेगा। तदुपरांत पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम होगा और इस रथ यात्रा में 2 रजत पालकियाँ, रथ व जिनवाणी की पालकी रहेगी, जिनकी जिम्मेदारियां हमने विभिन्न संगठनों को सौंपी हैं। बाहर से भी अनेक दिव्य घोष, महिला मंडल व युवाओं के दल आ रहे हैं, वह सब इस जुलूस की शोभा बढ़ाएंगे। ठीक 8:30 बजे 8:25 कहा माता जी ने कि यहाँ से जुलूस प्रारंभ हो जाएगा, 10 बजे जाएगा। आपको सिर्फ 2 घंटे, आपको नहीं, आप अभी से मन बता दें। विपिन कह रहा था ना, घर घर चर्चा रहे धर्म की, जो हम पढ़ते आ रहे हैं जिंदगी से, अब पहली बार इन 5-7 दिनों में चर्चा करना है और ऐसी चर्चा हो कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। कल के प्रातःकाल के प्रवचन परम पूज्य माता जी के गांव मंदिर जी में होंगे। सायंकाल की भक्ति यहीं होगी। आज शाम को जो पावापुरी जी से रथ अहिंसा रथ आया है, पावापुर अहिंसा रथ, वहाँ शांतिनगर मंदिर में आरती होगी और कल प्रातः वहाँ अभिषेक भी होगा। पूज्य माता जी से प्रार्थना हम सबको आशीष वचन देते हुए जिनवाणी स्तुति की ओर चले। एक बार खटल गेला कने तले जाना जिन्होंने तेरा नाम जपया, उनकी कटकी कलाम की कट्टियां जिन्होंने तेरा नाम जपया, सुबह शाम जपया अथवाम जपया, सुबह अरे आदि नाथ अरे नाथ जपया, अरे नाथ जपया, श्याम नाथ जपया, नाथ जपया, बाबू जपया, पाँच नाथ जपया, चंदा बाबू जपया, जपया, पाँच नाथ जपया, उनकी कटकी कलम की कट्टियां जिन्होंने तेरा नाम जपया। जोरदार तालियां बजाएं। छोटे से बच्चे माता जी और एक छोटा सा बच्चा ये बहुत मेहनत कर रहा है कुछ बोलने के लिए, यहीं से बोलो। अरे चलो हट जाओ, सामने से उसको बोलो। जय इनका जूत चोरी गुजन पर गला और पूरा बोलो। जय 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 भगवान हमारे पास मारे जे पोता बुझी हमें को चाले